हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपनी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस और सब कुछ कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो वेट टाइम होता है जबकि आपकी मैनिफेस्टेशन आपने मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, वो प्रोसेस स्टार्ट किए एंड फिर उसके बाद आप जब तक मैनिफेस्टेशन आते हैं उसके बीच का जो जेस्टेशन पीरियड है, वेट टाइम में, उसमें आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है जो आप चाहते हैं उसके अगेंस्ट होती है। तो इन दैट केस काफी सारे लोग अपनी मैनिफेस्टेशन छोड़ देते हैं। तो अगर आप भी यही फेस कर रहे हैं तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि घबराइए नहीं, दिस इज अ गुड साइन। तो गाइस चलते हैं। मेरा नाम है रूपा जोशी और मैं आपकी लाइफ कोच और माइंडसेट मेंटोर हूँ। एंड मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे आप अपनी माइंडसेट चेंज करके, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करके आपकी न्यू रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। एंड आप कैसे इस तरह का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके आपको जो चाहिए आप उसको पा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को भी लाइक दे दें एंड आप कमेंट कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको हेल्प करती है, यूजफुल रहती है एंड आप भी वही फेस कर रहे थे। एंड अगर आपको ये चीज अच्छी लग रही है एंड आपको लगता है कि किसी को हेल्प हो जाएगी तो डोंट फील शाई टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स और लव्ड वंस के साथ, ताकि उनको भी ये हेल्प करे। तो थैंक यू सो मच गाइस। बढ़ते हैं, आखिर ये पेंडुलम क्या है। तो आपने पुराने जमाने में ग्रैंडफादर क्लॉक्स आती थी, तो उसके बीच में एक बड़ा सा डंडा था जो इस तरह से घूमता रहता था। वो ऐसे ऐसे ही घूमता रहता था। अगर आप देखे जाए तो उस डंडे को हम पेंडुलम कहा करते थे। हमने पेंडुलम सुने हुए हैं, हिप्नोसिस के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से घूमता रहता है। ठीक उसी तरह से ये पेंडुलम का आखिर काम क्या है आपके मैनिफेस्टेशन में और आपके जीवन के साथ। हमारा जीवन भी इस पेंडुलम की तरह है। या तो कभी कभार हम बहुत सुखी होते हैं या फिर हम बहुत दुखी होते हैं, कभी बीच में समभाव में नहीं आते। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक अच्छी सी कहानी बताऊंगी, और आपने शायद ये कहानी सुनी होगी, लेकिन आप फिर से सुनिए ताकि आपको इस कहानी के पीछे का मॉरल पता चले और ये आपको हेल्प करेगा कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन को फटाफट ला सकते हैं अपने जीवन में। तो कहानी एक बुजुर्ग आदमी के बारे में है। ये बुजुर्ग आदमी जो है वो अपने गाँव में अपने बेटे के साथ रहता था। इसके पास एक बहुत सुंदर घोड़ा था जो उसे बहुत प्यारा था, और ये घोड़ा वो अच्छे से खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, उसका बहुत ध्यान रखता था। एक रात वो ये घोड़ा अपने जो अस्तबल था, स्टेबल था, वहां से भाग जाता है एंड गायब हो जाता है। ये बुजुर्ग आदमी को मिलने गांव वाले सब आते हैं। सबको उसके लिए बहुत बुरा लगता है कि इसका घोड़ा इसको इतना प्यारा था, ये भाग गया। सब उसको बोलते हैं कि अरे हमें बड़ा दुख हुआ कि तेरा घोड़ा भाग गया। तो उस वक्त ये बुजुर्ग आदमी बहुत वाइज था, उसमें भरपूर विजडम था। वो बोलता है क्या पता ये ब्लेसिंग है या मिसफॉर्चून है। तो सारे गांव वाले उसको मिलके चले जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह से चलता है। फिर ये घोड़ा वापस आता है, लेकिन वो अकेले वापस नहीं आता है, वो साथ में 10-15 और घोड़े लेके आता है। गांव वाले फिर से बड़े खुश हो जाते हैं एंड उसको मिलने जाते, क्या तुम तो बहुत लकी हो, उस बुजुर्ग आदमी को बोलते हैं। बुजुर्ग आदमी फिर से मुस्कुराता है और बोलता है किसे पता ये ब्लेसिंग्स है या मिसफॉर्चून है। नेक्स्ट डे को उसका बुजुर्ग आदमी का जो बेटा है वो घोड़ों को ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन ट्रेनिंग देते देते एक घोड़े की पीठ से वो नीचे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। वापस से गांव वाले सब आके उस बुजुर्ग आदमी को दुखी होते हैं उसके लिए और बोलते हैं कि अरे तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, अब तो उसको 1-2 महीने बेड में ही रहना पड़ेगा। तो बुजुर्ग आदमी बोलता है किसे पता ये ब्लेसिंग्स है या मिसफॉर्चून है। ऐसे करते करते कुछ 1 महीना गुजरता है। इसका बेटा बेड पे ही है क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है एंड रिकवर हो रहा है। तो ये जो गांव था वो जिस एम्पायर के अंदर था, उस एम्पायर में वॉर छिड़ जाती है। तो उसका जो राजा था वो सबको बुलाता है, सारे गांव के जितने भी लड़के थे सबको बुलाता है और उन सबको आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कराता है ताकि वो अपने गांव को प्रोटेक्ट कर सके, डिफेंड कर सके। उसी वक्त ये बेटे के पास जाते हैं इस बुजुर्ग आदमी का और देखते कि उसका पैर टूटा है, तब तो ये किसी काम का नहीं है, तो उसे वहीं छोड़ जाते हैं अपने पापा के पास। एंड वापस से ये गांव वाले सारे देखते हैं कि उनके सबके बेटे चले गए और काफी सारे वापस भी नहीं आते उस वॉर से। तो उस वक्त वो गांव वाले को समझ में आता है कि हमें नहीं पता कि सिचुएशन कैसी है, लेकिन ये बेटा जो है वो बच जाता है क्योंकि उसका पैर टूट जाता है। हमें लगता है शायद कोई सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है तो हमें लगता है यार एकदम से हम उसको जज कर लेते हैं। ऐसे देखा जाए तो पैर टूटना अच्छी चीज नहीं है, हेल्थ इश्यू है, तो हम उस चीज को जज करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आपको किस चीज से बचाया जाना है।
ये सब कुछ तो सोर्स को दिखता है, और हम इमीडिएटली जो भी इवेंट हमारे लाइफ में होता है, जो भी सिचुएशन होता है, हम उसे जज करना शुरू करते हैं, और यही गलती करते हैं हम मैनिफेस्टेशन। तो जब भी इस तरह के पेंडुलम्स आते हैं, सपोज किसी को फाइनेंशियल चीजें करनी है, उसको फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, लेकिन उसको पेंडुलम आता है कि उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं है और उसको काफी सारे लोन्स और कर्जे चुकाने, तो अब ये उसके लिए बहुत बड़ा पेंडुलम है, क्योंकि वो क्रिएट तो फाइनेंशियल अबंडेंस कर रहा है, लेकिन सिचुएशन कुछ और है एंड उसके कारण वो कुछ नहीं कर पा रहा। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सिचुएशन हमेशा टेम्पररी होती है, जैसे कि सीजन होता है वैसे सिचुएशन टेम्पररी होती है, और हमें उसे जज नहीं करना है। ठीक उस तरह से जैसे ये बुजुर्ग आदमी बोलता था, किसे पता ये ब्लेसिंग नहीं है मिसफॉर्चून, राइट? तो ठीक उस तरह से हमें सिचुएशन को जज नहीं करना है, एंड जो भी है सिचुएशन जैसी है उसे एक्सेप्ट करना है, और हमें क्या चाहिए उस पर फोकस करना है। ये पेंडुलम्स आते जाते रहते हैं मैनिफेस्टेशन जर्नी में, क्योंकि ये नेचर है हमारी मैट्रिक्स का, एंड ये पेंडुलम्स भेजती रहती है। लेकिन आप किसे एनर्जी देते हैं, उस पेंडुलम को जो करंट सिचुएशन आपके लाइफ में है, या फिर उस रियलिटी को जो आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका खुशखुशाल जीवन है, बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप्स है, परफेक्ट हेल्थ है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, सब कुछ है। आप किसे फोकस देते हैं? या तो उस समय में आप पेंडुलम को फोकस देंगे और फिर वो जो आपका सिचुएशन है वो वैसा का वैसा रहेगा या बद से बदतर हो सकता है, या फिर आप अपने लिए एक नई रियलिटी क्रिएट करें जहां पे आप जो चाहते हैं वो चीजें हो रही। आपको नहीं पता, जैसे वो बुजुर्ग आदमी कहता, किसे पता ये ब्लेसिंग्स है या मिसफॉर्चून है। तो उसी तरह से आपको नहीं पता कि कुछ चीजें ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज भी होती है, एंड आप उस वक्त शक कर लेते हैं क्योंकि ये आपके हिसाब से नहीं हो रहा है। आप शक कर लेते हैं कि अरे ये तो मेरे साथ होता रहता है, मुझे तो छोड़ देना चाहिए, मैनिफेस्टेशन डजंट। गाइस नो, यू डोंट नो। आपको वो बेस्ट तरीके से, वो घोड़े उसके पास वापस आ गए, वो बेटा भी रिकवर हो जाएगा, लेकिन उसका बेटा जिंदा बच गया। सो इट वाज अ ब्लेसिंग, और ये हमें कभी उस समय नहीं पता चलेगा। फ्यूचर में जब हम जाएंगे तो हमें रियलाइज होगा ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। तो गाइस, कभी भी सिचुएशन लाइफ में आएगी, डोंट जज इट, जस्ट सी कि ये टेम्पररी है, ये एक पेंडुलम है, और मुझे बीच में रहना है, ना खुश होना है ना दुखी होना है। उस टाइम पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, एंड इट विल कम विद प्रैक्टिस ऑफ बीइंग कॉन्शियस व्हाट इज हैपनिंग विद इन यू, तभी ये हो पाएगा। एंड आप कॉन्स्टेंटली जो आपको चाहिए उसको विजुअलाइज करें जैसे वो एक्चुअली में आपको मिल गया है। लिविंग इन द एंड, जो मैंने आपकी ऑलरेडी वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप लाइव में जाके लिविंग इन द एंड का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको जाके देखिए कि वो कैसे करना है, एंड बिल्कुल वैसे जिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इन द एंड यू विल रियलाइज कि ये आपको जो चाहिए था उसी के लिए था, एंड आपको पेंडुलम में नहीं फंसना है, आपको वही करना है जो आप चाहते हैं, क्योंकि यू आर द क्रिएटर, यू आर दैट पावरफुल। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, एंड आप कमेंट में लिख सकते हैं आई एम पावरफुल क्रिएटर, एंड आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो इस वीडियो को लाइक दे दे ताकि ये और भी ऑडियंस तक पहुंचे, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय।